आज मैं आप लोगों से ना आई कांटेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। तो जब आई कांटेक्ट कहते हैं ना, तो जब भी कहीं पे हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, ये जो एक टर्म आती है ना आई कांटेक्ट, ये हम सबको पता होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, बट कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली इस पे हम बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बात करने आई हूँ इसके बारे में कि एक, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इसको कैसे हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में। सो येस, इट्स अ वेरी माइन्यूट जेस्चर कि जब आप अभी बात करना शुरू भी नहीं करते हैं या अपने थॉट्स को अभी वर्बलाइज भी नहीं करते हैं, तो किसी इंसान की तरफ अगर देख ही लिया ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि ओके, यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन बिफोर इवन यू आर स्टार्टिंग योर कॉन्वर्सेशन। और मान लो अगर आप सुन रहे हो किसी को और कोई अपनी बात कर रहा है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है उस कॉन्वर्सेशन में। क्योंकि ना आई हैव सीन पीपल कि कोई बात कर रहा है, वो अपने फ़ोन में बिजी है या इधर उधर देख रहा है या कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है। सामने वाले को लगेगा कि आप शायद उसकी बात में या तो इंटरेस्टेड नहीं हो या इग्नोर कर रहे हो या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना है कि जैसे किसी ने बात शुरू की ना, फ़ोन अगर हाथ में है, बात कर रहे हो, उल्टा कर दो फ़ोन और कंप्लीट अटेंशन दो। इससे उसको रिस्पेक्टेड लगेगा। एट द सेम टाइम जब हम बात भी कर रहे हैं और हमने अब उसको जवाब देना है, तब भी हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। बिकॉज हमें किसी भी एंगल से ना किसी को इंटिमिडेटेड फील नहीं कराना, किसी को इग्नोर्ड फील नहीं कराना है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है हम क्यों आई कांटेक्ट करते हैं। और बेसिकली इट्स अ आर्ट, ये कला है एक। थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन अपने इस जेस्चर से किसी को बता देना कि येस बॉस, आई एम लिसनिंग टू यू और आई एम गिविंग फुल अटेंशन टू यू वाइल स्पीकिंग। सेम गोज़ विद जब बहुत सारे लोग हैं उस कहीं पे आप गेट टुगेदर में हैं, फैमिली के साथ है, या आप ऑफिसेज जाएंगे तो वहाँ पे मीटिंग्स में हैं। तो सेम गोज़ विद दैट कि बहुत सारे लोगों में ना बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी ये हो जाता है अनइंटेंशनली कि कोई हमसे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो हम उसी की तरफ देख के ही जवाब दे देते हैं, या किसी को हम पहले से ही जानते हैं उस रूम में और या हम किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल है, तो जब भी कोई बात होगी हमारा आई कॉन्टैक्ट सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ या एक दो लोगों के साथ होता है, चाहे वो ग्रुप 10, 12 या 5 लोगों का ही हो। तो जब आप बात करेंगे ना उस ग्रुप में, अब मान लो किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा या आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको ना तब भी अपना जवाब देते हुए या अपनी बात रखते हुए आपको सबकी तरफ थोड़े थोड़े सेकंड्स के बाद देखना होगा, सो दैट आप उन सबको उस कॉन्वर्सेशन में, उस कम्युनिकेशन में इंगेज कर पाओ, इन्वॉल्व कर पाओ, और कहीं पे भी उनको भी इग्नोर्ड ना लगे या इंटिमिडेटेड ना लगे, या उनको ये ना लगे कि आप तो उस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही के साथ घुल मिल रहे हो और एक ही से बात। और एक और बात, जब हम आई कॉन्टैक्ट करके आंख मिला के किसी से बात करते हैं ना, तो इससे हमारी पर्सनालिटी में बहुत कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। नहीं तो एक प्रॉब्लम मिसकंसेप्शन हो सकता है लोगों के दिमाग में कि यार हमें शायद वो बात पता नहीं है या उसकी नॉलेज नहीं है, या हम एक्चुअली उतना जानते नहीं हैं और हम कॉन्फिडेंट नहीं है उस बात को लेके, इसलिए वो भी हमें सीरियसली शायद ना लें। आई एम नॉट सेइंग आई एम श्योर, बट शायद ना लें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बात किसी से कर रहे हैं तो आंखें मिला के बात करिएगा। सो वो एक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस लेवल इन योर पर्सनैलिटी। या इसीलिए हम जब भी कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि यार आई कांटेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी बेसिक, however it creates a huge difference when it comes to communication or communicating your thoughts or listening to someone. So yeah, होप हम ये एग्जीक्यूट कर पाए आगे, और अगर अभी तक आप कर रहे थे तो मेरा सैल्यूट है आप लोगों को। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।